मैं अक्सर कहती हूँ समय बड़ा बलवान और काल बड़ो शिकारी। ऐसा ही अब होता हुआ दिख रहा है। ये कौन है? इनका चेहरा आप में से बहुत लोगों को याद होगा। ये वो हैं जो भारत के विरोध में बोलने से चूकते नहीं थे, वोल्कर तुर्क। और सबसे बड़ी समस्या ये थी इनके साथ कि ये ना भारत में खोट निकालने में कोई कमी नहीं करते थे। लेकिन आज अचानक से क्या हो गया है? इस हालात के बीच में जो दुनिया में हालात बने हुए हैं, अचानक से इन्होंने भारत के सपोर्ट में बोला है, जबकि चाइना और पाकिस्तान के खिलाफ बोला है। एकदम से एक बार को सुनकर कानों को यकीन नहीं होगा, वोल्कर तुर्क ने कुछ ऐसा काम किया है। इस वक्त बहुत उथल पुथल मची हुई है दुनिया में, और इस उथल पुथल के बीच में भारत को लेकर कई सारी पॉजिटिव खबरें निकल कर आ रही हैं। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अभी दुनिया भर में एक उथल पुथल मची हुई है। अगर आप दुनिया के मैप को देखें तो आपको देखने को मिलेगा लगभग आधी से ज्यादा दुनिया युद्ध ही लड़ रही है। रूस यूक्रेन से युद्ध लड़ रहा है, यूरोप युद्ध की तैयारी कर रहा है, अफगानिस्तान पाकिस्तान से लड़ रहा है, ईरान खाड़ी देशों के साथ लड़ रहा है, ईरान इजराइल और अमेरिका से लड़ रहा है, बहुत सारे अफ्रीका में तो गृह युद्ध की स्थिति है। पूरी दुनिया में ऐसी स्थिति बनी हुई है और ये स्थिति तुरंत खत्म नहीं होने वाली है। स्क्रीन पर देख रहे हैं अमेरिकी जनरल को, इन्होंने एक स्पीच दिया। इस स्पीच को सुनिए। जिस First, to be clear, as the Secretary said, this is not a single overnight operation. The military objectives that CENTCOM and the Joint Force have been tasked with will take some time to achieve, and in some cases will be difficult and gritty work. We expect to take additional losses, and as always, we will work to minimize U.S. losses. But as the Secretary said, this is major combat operations. में वो कहते हैं कि ये युद्ध लंबा चलेगा, ये मत सोचो कि ये युद्ध तुरंत खत्म हो जाएगा। साथ ही वो ये बात भी कहते हैं कि इस युद्ध में नुकसान हो सकता है। और जिस तरीके से ये स्वीकार करते हुए दिख रहे हैं, वैसे तो आपको बता दूं ये बड़ा अजीब है। आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप बार बार कहते थे इतने फाइटर जेट गिरे, उतने फाइटर जेट गिरे, और इस तरीके से मीडिया में भी चर्चा होता था कि भारत के फाइटर जेट गिरे हैं, क्या हुए हैं। युद्ध है तो युद्ध में नुकसान तो होगा ही, और ये अब अमेरिकी जनरल खुद मान रहे हैं कि हाँ भाई, युद्ध में नुकसान होता है, किसी का ज्यादा होता है और किसी का कम होता है। तो यहाँ एक चीज तो जरूर साफ हो गया है, और साफ ये हो गया है कि ये युद्ध लंबा चलेगा, यानी दुनिया में अनिश्चितता लंबी चलेगी। इस अनिश्चितता के बीच में एक इंसान भारत आता है और नाम है उनका वोल्कर तुर्क। AI समिट के दौरान ये भारत आते हैं, भारत में घूमते हैं फिरते हैं, और घूमने फिरने के बाद एक बयान देते हैं। पर उससे पहले मैं चाहती हूँ कि वोल्कर तुर्क के इस वीडियो को आप देखें। वोल्कर तुर्क ने साल 2024 के आसपास कथित तौर पर ये बयान दिया था, जिसमें कहा था कि भारत के अंदर In India, my office frequently receives information that marginalized minority communities are subjected to violence and discrimination. Muslims are often the target of such attacks, most recently in Haryana and Gurugram in northern India. In Manipur, other communities have also been facing violence and insecurity since May. There is a clear need to redouble efforts to uphold the rights of all minorities by dealing in a forthright manner with intolerance, hate speech, religious extremism and discrimination. अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार होता है। भारत के अंदर मणिपुर में, गुरुग्राम में और भी कई जगहों के नाम इन्होंने लिए जहां माइनॉरिटीज के खिलाफ बहुत सारी चीजें होती हैं जो गलत है। ये इन्होंने बयान दे दिया। हालांकि भारत ने UNHRC में इनके बयान का खंडन किया। UNHRC के चीफ हैं, यानी मानव अधिकार संगठन के चीफ हैं, इसलिए इनके बयान मायने भी करते हैं। इनका बयान मतलब दुनिया को ये बताना कि हाँ जी, भारत गलत है। कश्मीर को लेकर भी इन्होंने कुछ ऐसे ही बयान दिए थे। मार्च 7, 2023 के सिद्धांत सिब्बल की इस रिपोर्ट को देखिए, जिसमें ये कश्मीर को लेकर भी बयान देते हुए नजर आ रहे हैं कि भारत यहाँ पर ऐसे एक्शन कर रहा है जो गलत है। ऐसा नहीं है, लगभग हर साल इन्होंने कुछ न कुछ ऐसे बयान दिए हैं जो भारत को लेकर है। साल 2024 में इन्होंने इलेक्शन को लेकर दिखा दिया। भारत के खिलाफ आग उगलने में वोल्कर तुर्क ने कभी कोई कमी नहीं की है और कमी
कमी का एहसास नहीं होने दिया है। लेकिन अभी हाल ही में वोल्कर तुर्क भारत आए, AI समिट में इन्होंने हिस्सा लिया और AI समिट में हिस्सा लेने के बाद ये वापस गए। वापस जाने के बाद इनका एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है। इस वीडियो के बारे में भी बात करेंगे, पर उससे पहले मैं आपको बता दूं, शी जिनपिंग ने हाल ही में अपने एनुअल डे पे बहुत सारे विदेशियों को बुलाया था और उन विदेशियों को उन्होंने संबोधित करते हुए कहा, एक कहानी सुनाई, बड़ी अच्छी कहानी थी, जिसमें उन्होंने कहा कि कई सारे अंधे थे, अब उन अंधों के बीच में एक हाथी लाया गया और जब हाथी लाया गया और अंधों को कहा गया कि छुओ इसे, बताओ क्या है और कैसा है ये, तो किसी ने उसके पैर छुए, किसी ने उसके पेट छुए, किसी ने उसका सूंड छुआ, किसी ने उसके दांत छुए। अब उनसे पूछा गया अलग अलग कि हाँ भाई, तुमने कैसा महसूस किया, हाथी कैसा होता है? तो किसी ने कहा कि हाथी तो बड़ा सख्त होता है, वो नुकीला होता है। किसी ने कहा कि हाथी तो बड़ा गोल सा बड़ा सा है। किसी ने कहा कि हाथी खुरदरा होता है। तो शी जिनपिंग ने कहा कि जिसने जिस हिस्से को छुआ, जिस हिस्से को जाना, उसने उस हिसाब से बता दिया। मैं चाहता हूँ कि आप लोग विदेश से आए हैं, आप हमारे देश में आए हैं, मेहमान हैं, आप जाइए, घूमिए चाइना भर में और घूम कर देखिए कि चाइना क्या है और चाइना के अंदर सच क्या है। ये उन्होंने कहा था अपनी स्पीच में और वही चीज सही साबित होती हुई दिख भी रही है। वोल्कर तुर्क ने एक बयान जारी किया और इस बयान में वोल्कर तुर्क ने पाकिस्तान और चाइना दोनों की क्लास लगाई और कहा कि मानवाधिकार का उल्लंघन पाकिस्तान और चाइना में खूब हो रहा है। वहीं भारत को लेकर इन्होंने कहा कि भारत एक जीवंत लोकतंत्र है, यानी जिंदा लोकतंत्र। भारत के लोकतंत्र और नागरिक समाज की खुलकर तारीफ। उन्होंने कहा कि भारत में नागरिक समाज लोकतांत्रिक परंपराओं को मजबूत करने और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। स्क्रीन पर इस वीडियो को सुनिए। During my recent trip to India, I was impressed by the vibrancy of civil society. They play a key role in upholding India's democratic traditions and the rights of minorities. It is important for civic space to be vigorously defended and for civil society to be able to do their work without hindrance. एक बार को तो मुझे यकीन नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने अपने भाषण में इस बात को कहा कि मेरी हालिया भारत यात्रा के दौरान मुझे नागरिक जीवन देखने को मिला, भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं को देखने को मिला और हमने देखा नागरिक समाज बिना किसी बाधा के अपने काम कर रहा है। फिर पाकिस्तान में वकीलों और मानवाधिकार रक्षकों को लेकर जिस तरीके से जेल में डाला जा रहा है, उसको लेकर भी उन्होंने कहा कि ये गलत है। चीन को लेकर इन्होंने कहा कि मैं चीन से अपील करता हूँ कि वो मनमाने ढंग से हिरासत में रखे गए सभी लोगों को रिहा करे। पिछले सिफारिशों पर कोई फॉलोअप न होने पर भी उन्होंने अफसोस जताया। उइगर और भी कई मुस्लिमों, तिब्बतों के अधिकारों की रक्षा के लिए उन्होंने बात कही। इन्होंने कहा कि चाइना में मौलिक अधिकारों को दबाया जाता है। खैर, ये तो होना ही था, समय के साथ सब कुछ बदलता है और वैसे ही यहाँ बदलता हुआ सीन देखने को मिल रहा है। आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।